गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने 11th बायोलॉजी में कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। यहाँ हमने कोशिका सिद्धांत को देखा कि स्लीडन एवं श्वान नामक वैज्ञानिकों के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका। हम प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं और इनमें क्या अंतर पाया जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका। जब हम कोशिका को उसके विकास कि कैसे कोशिका का डेवलपमेंट हो रहा है एवं केंद्रक की स्थिति के आधार पर कि केंद्रक की संरचना कैसी है, विकास एवं केंद्रक की संरचना के आधार पर विभाजित करते हैं, तो कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी कोशिका? दो प्रकार की। किसके आधार पर? मुख्य रूप से बात करें तो हम किसके आधार पर? केंद्रक की संरचना के आधार पर। जो पहला प्रकार है उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। जबकि इसी में दूसरा प्रकार है यूकैरियोटिक कोशिका। इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की। प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं असीम केंद्र की, यद्यपि इनके इंग्लिश के नाम ही बोले जाते हैं, ये नाम ज़्यादा यूज में नहीं लिए जाते। और यूकैरियोटिक को बोला जाता है ससीम केंद्र की कोशिका। तो देखा हमने कि केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे, फिर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये सबसे पहले निर्मित होने वाली कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? सबसे पहले निर्मित होने वाली कोशिका, यानी कि प्रारंभिक कोशिका। जब हम प्रोकैरियोटिक वर्ड देखते हैं तो ये बना हुआ है प्रो प्लस कैरियन से। प्रोकैरियोटिक वर्ड किससे बना हुआ है? प्रो और कैरियन से। यहाँ पे प्रो से मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो से क्या तात्पर्य निकल रहा है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्रारंभिक, प्रारंभिक या आदि, सबसे पहले बनने वाली। और कैरियन से मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या होता है? केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने क्या कहा कि जो सबसे पहले निर्मित विकास के चरण में जब कोशिका का विकास हुआ तो सबसे पहले जो कोशिका बनी थी उसे हमने क्या बोल दिया है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसका जो केंद्रक है वो कैसा है? प्रारंभिक या आदि केंद्रक। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक केंद्रक से क्या मतलब है? इनमें केंद्रक तो उपस्थित होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इनमें केंद्रक तो पाया जाएगा, लेकिन इस केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली का आवरण नहीं होता। केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली का आवरण इसमें नहीं होता। जब केंद्रक झिल्ली का आवरण अनुपस्थित है तो हम कह सकते हैं कि इनमें नग्न केंद्रक पाया जाता है। कैसा केंद्रक पाया जाता है? इनमें नग्न केंद्रक पाया जाता है। सामान्यतः जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो एक कोशिका होती है, एकल कोशिका, यूनिसेलुलर। कौन सी होती है ये? एकल कोशिका, यानी कि यूनिसेलुलर कोशिकाएं होती है ये। यहाँ पे जो अनुवांशिक पदार्थ है यह अनुवांशिक पदार्थ भी विकसित नहीं होता, गुणसूत्रों के रूप में नहीं पाया जाता, अपितु उसको क्या कहा जाता है? केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड। केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड। जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है इसे हम क्या बोल देते हैं? केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कह दिया जाता है। इसी के साथ इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं।
झिल्ली युक्त कोशिकांग भी क्या होता है, इनमें अनुपस्थित होते हैं। अभी हम देखेंगे कि जब हम कोशिका की बात करेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे, तो इनके पास कुछ एकल झिल्ली वाले, कुछ दोहरी झिल्ली वाले और कुछ झिल्ली रहित कोशिकांग पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकल झिल्ली वाले और दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। साथ ही साथ इनमें केंद्रक भी पूर्णतः विकसित नहीं पाया जाता, अर्थात केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली का आवरण यहाँ पे अनुपस्थित होता है। यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम यानी कि लयन काय, प्लास्टिड यानी कि लवक, ये सब कोशिकांग, आदि कोशिकांग आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की जगह एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोला जाता है? मीजोसोम। यही मीजोसोम इनमें श्वसन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? श्वसन का। तो ये हमने बात की प्रोकैरियोटिक कोशिका की। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम और इनकी संरचना के बारे में देखते जाएंगे। यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे बैक्टीरिया की कोशिका का अध्ययन करना होगा, अर्थात जीवाणु की कोशिका का अध्ययन करना होगा। जब आप जीवाणु के डायग्राम को देखेंगे तो जीवाणु का डायग्राम आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका के डायग्राम को शो करेगा। जीवाणु, बैक्टीरिया, इसमें आर्की बैक्टीरिया, सबसे पहले बनने वाले बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में आएंगे। इसी के साथ साथ माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। अब देखिए, एक तरफ हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसे हमने क्या बोल दिया है? ससीम केंद्र की कोशिका। ये जो यूकैरियोटिक जो वर्ड है ये बना हुआ है यू और कैरियन से। यहाँ पे यू का मतलब होता है न्यू। यू से क्या मतलब होता है? न्यू या वेल डेवलप्ड। और कैरियन में आपको बता ही चुकी हूँ, कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो क्या मतलब निकला यूकैरियोटिक का? मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे कैसा है? वेल डेवलप्ड है, यानी कि पूर्ण विकसित यहाँ पे क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो ससीम केंद्र की कोशिका है, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका से क्या तात्पर्य है? इनके पास सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है। अब सुविकसित केंद्रक से क्या तात्पर्य है हमारा? सुविकसित केंद्रक से तात्पर्य है हमारा कि केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली का आवरण उपस्थित होता है। यह केंद्रक झिल्ली कैसा आवरण बनाती है? दोहरा आवरण। तो दोहरी केंद्रक झिल्ली का आवरण इनके ऊपर उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा नहीं होता। साथ ही साथ इनमें सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं, समस्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो हमने क्या देखा? देखिए, हमने कहा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है यह सबसे पहले प्रारंभिक निर्मित होने वाली कोशिका थी, जिनके पास क्या था? केंद्रक कैसा था? प्रारंभिक या आदिम प्रकार का केंद्रक था, जिनमें केंद्रक झिल्ली का आवरण नहीं पाया जा रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे झिल्ली युक्त जो कोशिकांग थे वो भी क्या थे? अनुपस्थित थे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका से क्या तात्पर्य है? झिल्ली रहित कोशिकांगों की वाली या ऐसी कोशिका जिनमें सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है, साथ ही साथ जिनमें कोशिकांग भी क्या होता है? अनुपस्थित होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना कंपलसरी है, और एग्जाम्पल क्या दे देंगे आप? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और साथ ही साथ माइकोप्लाज्मा। इन सब के बारे में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। यूकैरियोटिक कोशिका से क्या तात्पर्य है? सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, साथ ही साथ दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग भी इनमें पाए जाते हैं। इनका आनुवंशिक पदार्थ भी पूर्ण विकसित होता है। आनुवंशिक पदार्थ पूर्ण विकसित पाया जाता है।
और आनुवांशिक पदार्थ किसके रूप में पाया जाता है? गुणसूत्रों के रूप में। इनमें आनुवांशिक पदार्थ किस रूप में पाया जाएगा? गुणसूत्रों के रूप में। सारे कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, लवक, ये सब इनमें पाए जाते हैं। लेकिन जो मीजोसोम है ये इनमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। मीजोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। क्लियर है? यदि हम इसकी बात करें, यदि एग्जाम्पल देखें इसमें हम, तो पादप कोशिका, जंतु कोशिका, जो हम पादपों की बात करते हैं, जंतु कोशिका की बात करते हैं, क्या होता है? ये यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो अब देखिए, पहले हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम पादप और जंतु कोशिका में भी अंतर करके देखेंगे कि पादप और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर पाया जाता है। तो देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो देखिए, एक तरफ हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक। और दूसरी तरफ लेके चलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। जब भी किन्हीं दो चीज़ों में अंतर करना होता है तो टेबल बनाना सबसे सूटेबल तरीका है और सबसे ज़्यादा यही तरीका यूज किया जाता है। जो जबकि वाला पैटर्न है कि आप एक लाइन में लिखते हैं, वो छोटी क्लासों के लिए ठीक रहता है, लेकिन अधिकांशतः अगर आपको अंतर करना है तो आपको टेबल बना के ही हमको अंतर दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की। देखिए, हमने कहा था जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये कैसी होती है? आपके सूक्ष्म आकार वाली, या हम कहें कि इनका आकार कैसा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेके चलते हैं आकार, साइज। प्रोकैरियोटिक कोशिका का साइज कैसा होगा? छोटा, सूक्ष्म आकार की कोशिका होती है। यहाँ पे हमने बात की थी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है वो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका ही एग्जाम्पल है, और सबसे छोटे आकार की कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? सामान्यतः बड़े आकार की। सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिका कैसे हो जाएगी? बड़े आकार की। हम बात करते हैं दूसरा कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। यह सेल वॉल देखिए, यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की। बात करते हैं जीवाणु की, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। जबकि यदि हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो हमने कहा यूकैरियोटिक कोशिका में पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों सम्मिलित हैं। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की। तो मेनली वैसे हम बोलते हैं इसमें सेलुलोज की, कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। यह जंतु और पादप कोशिका में मुख्य अंतर है। तो दूसरा देखा हमने कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। अब हम बात करते हैं मुख्य अंतर केंद्रक की। देखिए, सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता। तो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। केंद्रक उपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन कैसा होता है? ये अल्प विकसित केंद्रक। केंद्रक उपस्थित तो होगा, लेकिन कैसा होगा? अल्प विकसित केंद्रक पाया जाएगा। अल्प विकसित केंद्रक से क्या मतलब है हमारा? कि जो केंद्रक झिल्ली है वो क्या होगी इसके पास? अनुपस्थित। केंद्रक झिल्ली कैसी होती है इनके पास? अनुपस्थित। इनमें कैसा केंद्रक होता है? सुविकसित केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में। और सुविकसित केंद्रक से हमारा क्या मतलब है?
कि केंद्रक झिल्ली इनमें क्या है, उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली इसमें उपस्थित होती है। अब हम बात करते हैं केंद्रक के अंदर पाई जाती है केंद्रिका, साथ ही साथ साथ अनुवांशिक पदार्थ। तो केंद्रक में देखिए हम, इनमें जो केंद्रिका है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका क्या होती है इनमें, अनुपस्थित। जबकि इसी केंद्रिका की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है, उपस्थित। क्लियर हुआ। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। यह आपकी आरएनए के निर्माण में सहायता करती है। जो केंद्रिका है वो क्या करेगी, आरएनए के निर्माण में सहायता करेगी। यदि हम अनुवांशिक पदार्थ की बात करें तो जो अनुवांशिक पदार्थ है वो केंद्रक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ व्यवस्थित नहीं होता है। कैसा होता है, ये बिखरा हुआ पाया जाता है। क्लियर है। इसे हम क्या बोल देते हैं, केंद्रकाव। इनमें गुणसूत्र क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ है वो किसके रूप में पाया जाता है, क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्रों के रूप में क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। किसके रूप में उपस्थित होंगे, गुणसूत्रों के रूप में उपस्थित होते हैं। अगला अंतर इसमें हम देखते हैं, केंद्रक में ही हम देखते हैं कि एक प्रोटीन पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हमारे शरीर में बहुत प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, तो इनमें से एक प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन। यह अनुवांशिक पदार्थ को पैक करने में यानी कि व्यवस्थित करने में सहायता करती है, और इसमें क्षारीय अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कैसे अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, क्षारीय अमीनो अम्ल। यह क्या होती है, आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है, ये उपस्थित होती है। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। अगला अंतर लेते हैं कोशिकांगों का। यदि हम बात करें अंतःप्रदवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक यानी कि प्लास्टिड जिसे हमने बात की थी, हरित लवक, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम आदि आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का कारखाना कहलाता है। तो इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम का प्रकार कौन सा है, 70S। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 70S एवं 80S दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। क्लियर हुआ। तो देखिए हमने क्या क्या अंतर पढ़ लिया। सबसे पहले हमने आकार देखा, फिर हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा कि पेप्टिडोग्लाइकॉन की होती है, यहाँ पे किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। केंद्रक के बारे में देखा कि अल्पविकसित केंद्रक होता है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में सुविकसित प्रकार का। केंद्रिका अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में नहीं पाया जाता, जबकि यहाँ पे गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, जबकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग और एकल झिल्ली वाले कुछ कोशिकांग भी यहाँ पे अनुपस्थित होते हैं, जबकि यहाँ पे उपस्थित होते हैं। राइबोसोम 70S प्रकार के होंगे, जबकि यहाँ पे 70 और 80 दोनों ही प्रकार के राइबोसोम होते हैं। जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो यहाँ पे सामान्यतः सूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, सामान्यतः असूत्री विभाजन, यानी कि ना तो समसूत्री होता है और ना ही अर्धसूत्री होता है, जबकि यहाँ पे समसूत्री और अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन होता है। एक अंतर और देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि मीजोसोम जो संरचना है वो आपके प्रोकैरियोटिक में तो उपस्थित होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में मीजोसोम नामक संरचना अनुपस्थित होती है। और यह मीजोसोम क्या करता है,
श्वसन में सहायता करता है। किस में सहायता करेगा? श्वसन में सहायता करता है। क्लियर हुआ? तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए थे, बैक्टीरिया, जीवाणु, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका। तो आज हमने प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अध्ययन किया है। जब हम जीवाणु की संरचना पढ़ेंगे तब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम बना लेंगे, और जैसे ही हम पादप और जंतु कोशिका के बारे में देखेंगे तो यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम उसमें हम इंक्लूड कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पादप और जंतु कोशिका में अंतर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।